नमस्कार दोस्तों। भारतीय रक्षा के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जब चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डींग हाँकता है और पाकिस्तान अपने पुराने जंगी साजो सामान पर इतराता है। तब दिल्ली ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने उन्हें गहन चिंता में डाल दिया है। यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर संकल्प की एक ऐसी दहाड़ है जो सीधे दुश्मन के दिल को दहलाएगी। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत और फ्रांस के बीच जेट इंजन टेक्नोलॉजी का 100% हस्तांतरण। यह उस होली ग्रेल टेक्नोलॉजी की चाबी है जिसे अमेरिका जैसे देश देने से कतराते रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे तेजस लड़ाकू विमानों के विकास के समय किया था। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सफरान अब हमारे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के लिए 120 से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाने की पूरी तकनीक भारत को देगी। इस न्यूज के चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है कि इसमें 100% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। इसका मतलब है कि इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से, जिसे हॉट सेक्शन कहते हैं, उसकी तकनीक भी अब भारत के पास होगी। यह हमें अमेरिकी या यूरोपीय दबाव से पूरी तरह आजाद कर देगा। इस इंजन की सबसे बेसिक डिटेल्स में इसकी उच्च थ्रस्ट क्षमता है जो Su-30 के इंजन से भी बेहतर प्रदर्शन का वादा करती है। यह इंजन न केवल हमारे AMCA को शक्ति देगा बल्कि भविष्य के अपग्रेडेड तेजस मार्क II प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रास्ता खोलेगा। यह समझौता सिर्फ एक इंजन डील नहीं है, यह भारत के एरोस्पेस सेक्टर की स्वदेशी क्रांति है। भारत को यह 100% टॉर्ट मिलना क्यों इतना एडवांस है, यह समझने के लिए हमें दुश्मन के बेड़े से इसकी तुलना करनी होगी। इस इंजन का निर्माण भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और निजी क्षेत्र के सहयोग से होगा। इस संयुक्त विकास से हमें इंजन के डिजाइन, कंप्रेसर और टरबाइन जैसे क्रिटिकल पार्ट्स पर बौद्धिक संपदा अधिकार मिलेगा। यानी अब भविष्य में कोई भी देश सप्लाई चेन या स्पेयर पार्ट्स रोककर हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। दुश्मन पर इसका सीधा प्रभाव देखिए। चीन के पास उनका 5वीं पीढ़ी का J-20 विमान है जो मुख्य रूप से रूसी और अब स्वदेशी WS-10 इंजन पर निर्भर है। WS-10 इंजन की थ्रस्ट टू वेट रेशियो और विश्वसनीयता अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। वहीं पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है और उनका सबसे उन्नत JF-17 भी चीन निर्मित इंजन पर निर्भर है, जिसमें पश्चिमी प्रौद्योगिकी का अभाव है। भारत का यह नया 140 किलोन्यूटन इंजन जब AMCA में लगेगा तो यह AMCA को सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करेगा जो चीन के J-20 से भी बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले अपने AIM-88 इंजन के लिए भी भारत में एक MRO सुविधा स्थापित करने पर सहमति दी है। यह राफेल के रखरखाव के लिए हमारी निर्भरता यूरोप से खत्म करेगा और पाकिस्तान के F-16 बेड़े की तुलना में हमारे राफेल की ऑपरेशनल रेडीनेस को कई गुना बढ़ा देगा। इस तकनीकी बढ़त से चीन और पाकिस्तान दोनों को यह समझ आ गया है कि उनके बेड़े के पास हमारे मेक इन इंडिया द्वारा निर्मित 5वीं पीढ़ी के विमानों का कोई सीधा जवाब नहीं होगा। दुश्मन की चाल हमेशा LAC और LOC पर अपने बेड़े को मजबूत करने की रही है। चीन LAC के पास अपने एयरबेस पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वे जल्दी से अपने फाइटर जेट्स को तैनात कर सकें। उनकी रणनीति हमेशा से गति और संख्या की रही है, लेकिन भारत का यह इंजन समझौता इस रणनीति पर एक कड़ा प्रहार है। AMCA जो इस इंजन से लैस होगा एक स्टील्थ फाइटर होगा। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार से बचकर उनके एयरबेस और कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखेगा। जहां चीन और पाकिस्तान को हमारे पुराने Su-30 का पता चल जाता था, वहीं AMCA उनके रडार के लिए एक अदृश्य भूत की तरह होगा। LAC के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जहां एयर डेंसिटी कम होती है, एक शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन होना जीवन रेखा है। AMCA का 140 किलो न्यूटन इंजन न केवल ऊंचाई पर बेहतर थ्रस्ट देगा बल्कि इसकी उच्च दक्षता इसे लंबे समय तक ऑपरेशन में बने रहने की क्षमता देगी। यह रणनीतिक बढ़त हमें अरुणाचल सेक्टर और लद्दाख सीमा पर निर्णायक लाभ देगी। इसके साथ ही भारत ने फ्रांस के साथ हैमर मिसाइल सिस्टम के संयुक्त उत्पादन का भी समझौता किया है। यह प्रिसिजन गाइडेड वेपन राफेल और तेजस के लिए उपयुक्त है और यह दुश्मन के बंकरों और हार्ड टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है।
ये उस सामरिक जरूरत का जवाब है जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट जैसी घटनाओं में महसूस किया था। भारत अब दुश्मन की चाल से पहले ही उनके पूरे डिफेंस और ऑफेंस स्ट्रक्चर को तोड़ने की क्षमता विकसित कर रहा है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि ये इंजन डील भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक नई उड़ान देती है। ये हमें उन कुछ चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा करती है जो जेट इंजन तकनीक में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये उपलब्धि सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल पावर के रूप में भारत के उदय का प्रमाण है। अब रूस और यूरोप जैसे हमारे पारंपरिक सहयोगी भी भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक विश्वसनीय तकनीकी भागीदार मानेंगे। भविष्य के लिए हमारे पास बड़े लक्ष्य हैं। इस इंजन की सफलता के बाद हमारा अगला कदम AMCA के और भी उन्नत संस्करणों को विकसित करना होगा। साथ ही भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बनाई है। यह जमीनी रक्षा के लिए एक अभेद्य छाता प्रदान करेगा और हवा में AMCA, जिसे इस इंजन से शक्ति मिलेगी, हमारी आक्रामक क्षमता को चरम पर ले जाएगा। दोस्तों, आज चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत मिल गया है। भारत अब किसी की परवाह नहीं करता। हमारे भविष्य के बेड़े हमारे खुद के इंजन से चलेंगे, हमारे खुद के दिमाग से विकसित होंगे। AMCA का इंजन भारत की तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक है। दुश्मनों का डर अब उनकी पुरानी मिसाइलों या टैंकों से नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के संकल्प से है। तो दोस्तों, 100% TOT और AMCA के इस नए इंजन के साथ क्या आपको लगता है कि भारत ने वायु शक्ति में चीन पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और देश की इस बड़ी जीत का जश्न मनाते हुए लिखिए। जय हिंद।